हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 7 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है उत्तर पूर्वी भारत में निर्जातीय आंदोलनों को विस्तार से समझाइए। तो बच्चों, ये निर्जातीय आंदोलन जो है उत्तर पूर्व भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उत्तर पूर्व भारत के निर्जातीय आंदोलन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में निर्जातीय आंदोलन क्या थे। तो भारत प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों, सांप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों या जातियों और जनजातियों का देश रहा है। भारत के अंदर विभिन्न निर्जातीय समूह पाए जाते हैं और भारत के अंदर प्रत्येक प्रांतों का निर्माण भी विभिन्न अलग अलग निर्जातीय समूहों ने किया है। भारत प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों वाले वर्गों का देश रहा है। इन सभी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ साथ अपनी पहचान को और मजबूत बनाने के लिए जनजातियों द्वारा और अधिक दावा किया जाना तथा अधिकारों की मांग बढ़ गई है। इन मांग को निर्जातीय आंदोलन की संज्ञा दी गई है। तो विभिन्न ऐसे ऐसे उत्तर पूर्व के राज्य हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्जातीय समूह अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग और साथ ही साथ में अपने जो विकास के अवसरों की मांग के रूप में निर्जातीय आंदोलन आज वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। भारत के अंदर विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में जो निर्जातीय समूह हैं उनके आंदोलन विभिन्न अपने अपने राज्यों की मांगों के आधार पर हो रहे हैं। निर्जातीय आंदोलन को समझने से पहले हमें निर्जातीयता को समझना होगा, क्योंकि ये आंदोलन निर्जातियों से संबंधित है। निर्जातीय होते क्या हैं? निर्जातीय संस्कृति, प्रजाति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज को मानकर उन जन समुदायों की पहचान करना है जो आपस में मिलकर या एक दूसरे के साथ रहते हैं। तथा निर्जातीय आंदोलन निर्जातीय समुदाय की पहचान तथा अनेक हितों को सुरक्षित एवं और अधिक संरक्षण में लिया गया है। तो निर्जातीय जो वर्ग होते हैं ये एक विशेष धर्म या संस्कृति को परिभाषित करते हैं। इस तरह से निर्जातीय आंदोलन ये अपने अपने मांगों के आधार पर कर रहे हैं। निर्जातीय आंदोलन स्वायत्तता के लिए भारत के लगभग बड़े भागों में होता रहा है। निर्जातीय आंदोलन उत्तर पूर्वी में नागाओं द्वारा भारतीय संविधान न स्वीकारने से शुरू होकर द्रविड़ और भाषाई राज्यों के निर्माण तक विस्तारित हुआ। निर्जातीय आंदोलन में अनेक ऐसे आंदोलन हैं जो पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण का भाग, पंजाब और कश्मीर राज्य का भाग इसके उदाहरण हैं, जो कि हमें भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में निर्जातीय आंदोलन को देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत में निर्जातीय आंदोलन। भारत में सबसे अधिक निर्जातीय यानी जनजातियों का निवास स्थान उत्तर पूर्वी भारत में है, क्योंकि अगर भारत के अंदर अगर हम बात करें तो विभिन्न जो जनजातीय समूह हैं वो अधिकतर उत्तर पूर्वी भारत में निवास करते हैं। उत्तर पूर्व की जनजातियां अधिक रूप में ईसाई धर्म तथा बौद्ध धर्म को अपनाती हैं। भारत के इस क्षेत्र में अनेक निर्जातीय आंदोलन हुए हैं। इसमें हम नागालैंड, असम और मेघालय के जनजातियों के आंदोलन की व्याख्या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। उत्तर पूर्वी का पहला जो जनजातीय आंदोलन रहा है वो नागा जनजाति, नागाओं का आंदोलन देश में निर्जातीय आंदोलन के इतिहास में सबसे प्राचीन है, क्योंकि नागालैंड का जो आंदोलन प्राचीन काल से चला रहा है। इस आंदोलन को नागा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन भारत से अलग होने तथा निर्जातीय संघर्ष के लिए किया जाता है, क्योंकि नागालैंड के जो लोग हैं वो अपने अलग स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जो कि भारत से बिल्कुल अलग होकर रहना चाहते हैं। तो ये आंदोलन जो था वो नागा जनजातीय आंदोलन था। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी आंदोलन का असम के बोडो। असम की जनजातियों में बोडो और कार्बी असम से अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि असम में दो जातियां हैं, एक है बोडो और दूसरा है कार्बी। ये दोनों ही अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं
इन जनजातियों द्वारा अखिल असम छात्र संघ की अगुवाई में भाग लिया। ये जो आंदोलन है असम में, ये अखिल असम छात्र संघ यानी आसू की अगुवाई में हुआ था। अखिल बोडो छात्र संघ यानी आसू ने सरकार से 92 सूत्रीय मांग कर रहा है, जिसमें ये मांगे हैं अपनी भाषा और संस्कृति को मान्यता प्रदान करने की तथा एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग शामिल है। ये बोडो छात्र एक अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहा है। मेघालय की जनजातियाँ, ये उत्तर पूर्वी का तीसरा राज्य ऐसा है जिसमें निर्जातीय आंदोलन देखने को मिले हैं। जैसा कि मेघालय में खासी, जैंतिया तथा गारो जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं। इनमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि इन जातियों में माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। मेघालय के जनजातियों में महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि ये लोग मात्र सत्तात्मक समाज को स्वीकार करते हैं, इसलिए महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बेहतर पाई गई हैं। मेघालय की जनजातियाँ गैर जनजातियों के साथ मिलकर रहती हैं, क्योंकि यहाँ की मेघालय की जो जनजाति है खासी, जैंतिया या गारो, और इसके अलावा जो बहुत सारी गैर जनजातियाँ हैं वो साथ में मिलकर रहती हैं। मेघालय में जनजातियों को अधिक सुविधा दी जाती हैं, इसलिए वहाँ गैर जनजातियाँ अपने आप को पराया महसूस करती हैं। साथ में रहने के साथ साथ ये गैर जनजातियाँ विभिन्न आंदोलन जैसी गतिविधियाँ करती हैं। क्यों? क्योंकि जनजातियों जो वहाँ की मेघालय की जनजाति हैं उन्हें सरकार के द्वारा सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन गैर जनजातियों को सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण वहाँ पर मेघालय में अधिकतर जो निर्जातीय आंदोलन है वो गैर जनजातियों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के अलावा अन्य क्षेत्र की जनजातियों में जो जनजातीय आंदोलन है वो भी देखने को मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और अन्य सीमांत जनजातियों को लगभग हर महत्वपूर्ण समय पर निर्जातीय आधार पर एकजुट किया गया है। इनका आंदोलन अंग्रेजों तथा कबीलाई सरदारों के खिलाफ हुआ है। तो हमने ये पढ़ा उत्तर पूर्वी भारत में जो निर्जातीय समूह में जो आंदोलन है वो उन आंदोलन के बारे में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।